नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन आईक्यू यूट्यूब चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने शेयर कर दिया है। अगर आपने अभी तक IBPS AFO सुपर 30 गारंटेड सिलेक्शन बैच के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या इफ़को AGT प्रैक्टिस बैच जो मार्क्स बूस्टर बैच है उस पे एडमिशन नहीं लिया है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से इसके बारे में जानकारी लेकर और एडमिशन ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले मेरे सामने नोटिफिकेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के लिए। वैकेंसी आई हुई है यहाँ पे, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे यहाँ पे वैकेंसी है। तो कुछ बच्चे हो सकते हैं जो चूजी होंगे, जो यहाँ पे अप्लाई नहीं करना चाहेंगे, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा अगर आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं तो ज़्यादा कुछ सोचे बिना मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की पोस्ट है यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि कुछ ना होने से बेटर है कि कुछ हाथ में हो। और एक्सपीरियंस एक्चुअली क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट जो भी निकलती है मिनिस्ट्रीज में या डिपार्टमेंट में, उसके कॉन्ट्रैक्ट पीरियड भले ही शुरू में कम दिखाया जाता है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ओवर होने से पहले ही आगे एक्सटेंड हो जाता है। जनरली हर कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में आप देखते होंगे कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड आगे एक्सटेंड हो जाता है और ये जॉब चलती रहती है। तो जैसे जो दूसरे पोस्ट होते हैं जहाँ पे एक्सपीरियंस मांगी जाती है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो कम से कम वो एक्सपीरियंस बनाने में इस तरीके की जो जॉब है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है। और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की पोस्ट है तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो मैं एक बार नोटिफिकेशन को ऊपर से नीचे तक आपके लिए पढ़ूंगा। सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एंगेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ अंडर NFSM। NFSM क्या है? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। इसके लिए यहाँ पे एप्लीकेशन इनवाइट किया जा रहा है और जो कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड है वो है आपका 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर 2022, जो ऑब्वियसली यहाँ पे नोटिफिकेशन का डेट एक्सटेंड हुआ है तो ये कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड भी एक्सटेंड होगा। यहाँ पे कुछ पोजीशंस दिखाए गए हैं, कंसल्टेंट का, टेक्निकल असिस्टेंट का, प्रोग्रामर का। इसमें से लिए आपके लिए जो रिलेवेंट है BSc एग्रीकल्चर MSc एग्रीकल्चर के लिए वो टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट है। यहाँ पे जो टोटल वैकेंट पोस्ट है वो 9 पोस्ट है और यहाँ पे सैलरी जो है वो पर मंथ की सैलरी आपकी 47,500 रुपीज होगी। यहाँ पे अगला जो पॉइंट है, डिटेल टर्म ऑफ रेफरेंस फॉर एंगेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस इनोवेटिव एंड जनरल कंडीशन, ये सब आप छोड़ दीजिए। यहाँ आइए, इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं वो अपना एप्लीकेशन इस वेबसाइट पे जाके भर सकते हैं www.nfsm.gov.in पे। पहले डेट 13 अप्रैल थी लेकिन अब एक्सटेंड होकर 30 अप्रैल हो गई, तो आपके पास टाइम बहुत कम है। आज 28 तारीख है, परसों इसका लास्ट डेट है। बिना किसी देरी के वीडियो देखने के बाद अगर आप एलिजिबल होते हैं जाके अप्लाई करिए। सबसे पहले, नो एप्लीकेशन शैल बी रिसीव्ड बाय हैंड और इन पर्सन। Please attach self-attested photocopies of educational qualification, experience and SC, ST, OBC pay certificate along with application। जब आप एप्लीकेशन भरते हैं उसी टाइम पे अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट को सेल्फ अटेस्ट करके उसका मतलब कॉपी निकाल लीजिएगा, उसको सेल्फ अटेस्ट कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा। अगर एक्सपीरियंस मांगा गया है तो वहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लगाइएगा। SC, ST, OBC कैंडिडेट है, PH कैंडिडेट है तो अपने सर्टिफिकेट की जो कॉपी है उसको सेल्फ अटेस्ट करके यहाँ पे एप्लीकेशन के साथ में दीजिएगा। टर्म ऑफ रेफरेंस यहाँ पे मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 45 ईयर्स यहाँ पे दी गई है। इंगेजमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा 6 मंथ के लिए बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड कंटिन्यूएशन विद स्कीम। पीरियड ऑफ एंगेजमेंट मे बी एक्सटेंडेड, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये चीज। तो जो कॉन्ट्रैक्ट वाले जॉब होते हैं वहां पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होते हैं। A screening committee shall screen the received application for qualification, experience, age, etc. and prepare a short list of eligible candidates। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे उसके बाद एलिजिबल कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के वेबसाइट पे रिक्रूटमेंट सेक्शन में अपलोड कर दी जाएगी। वहां से आप चेक कर सकते हैं कि आप फर्दर प्रोसेस के लिए एलिजिबल है कि नहीं। द कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर मैक्सिमम ऑफ 2 पोजीशन। ज्यादा से ज्यादा आप 2 पोजीशन के अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज ऑल एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। आगे बढ़िए। The shortlisted candidates shall be called for a personal interview and they may also be given a short written interview or a PowerPoint presentation on assigned topic on the spot। तो जो shortlisted candidate होंगे उनको PI के लिए बुलाया जाएगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, या फिर उनको छोटा सा रिटन एग्जामिनेशन लेके और उनको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दिया जा सकता है। इनमें से कोई भी चीज आपसे ऑन द स्पॉट कराया जा सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे देखा जाता है कि कौन कैंडिडेट उस पोस्ट के लिए बिल्कुल फिट हो रहा है, उसको ही सिलेक्ट किया जाता है। द सर्विंग कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, ये छोड़ दीजिए। द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट कॉल फॉर पर्सनल इंटरव्यू शैल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, SC, ST, OBC सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ये सब सर्टिफिकेट्स आपको लेकर वहाँ पे जाने होंगे इंटरव्यू के टाइम में। जब आपको बुलाया जाएगा वो चीजें वहाँ पे भी मेंशन होगी। इंटरव्यू के लिए कोई TA DA नहीं दिया जाएगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट को ऑफर अपॉइंटमेंट दिया जाएगा जब आपसे नॉन डिस्क्लोजर अंडरटेकिंग ले ली जाएगी तब।
और इसके बाद अगर अगर अनसेटिस्फैक्ट्री आपका परफॉर्मेंस रहता है तो 30 डे का कम से कम नोटिस पीरियड रहेगा, उससे वो बताने के बाद ही आपको जॉब से निकाला जा सकता है। ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो रूल्स रेगुलेशन है वो यहाँ पे बताया जा रहा है। साल में 8 लीव्स यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे क्वालिफिकेशन कहाँ लिखा है वहाँ चल लेते हैं एक बार देख लीजिए। सिलेक्टेड कैंडिडेट को 8 लीव्स मिलेंगे साल में, और टीडीएस वगैरह ये सब छोड़ दीजिए। एंगेजमेंट ऑफ फ्रेश कैंडिडेट्स, द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स और गुड कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल आपका अच्छा होना चाहिए, जो इंटरव्यू के टाइम वो आपको जज कर लेंगे। आपकी पर्सनैलिटी प्लीजिंग होनी चाहिए और मैनर पता होना चाहिए कि कैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपको काम करना होता है। ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। इसको आप पढ़ सकते हैं, नोटिफिकेशन का लिंक मैं शेयर कर दूंगा। क्वालिफिकेशन, यस, क्वालिफिकेशन फॉर कंसल्टेंट हमें जरूरत नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे। क्वालिफिकेशन फॉर प्रोग्रामर की जरूरत नहीं है। क्वालिफिकेशन फॉर टेक्निकल असिस्टेंट एनएफएसएम, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मास्टर डिग्री इन एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और प्लांट ब्रीडिंग और एनी अदर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट, किसी भी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में अगर आपका मास्टर्स है विथ स्पेशलाइजेशन इन मैनेजमेंट ऑफ फील्ड क्रॉप्स, आप यहाँ पे एलिजिबल है। मतलब किसी भी मास्टर्स डिग्री अगर आपने कर रखी है एग्रीकल्चर के किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। जो पर्सन विथ एक्सपीरियंस ऑफ रिसर्च एंड एक्सटेंशन उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर आपका कहीं पे एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, पर वो मैंडेटरी नहीं है। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर लाइक एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट वगैरह होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको वहीं पे आपको कुछ पावर पॉइंट या एक्सेल वगैरह बनाने के लिए दिया जा सकता है, और वहाँ पे ऑन द स्पॉट आपको चेक किया जा सकता है। क्राइटेरिया ऑफ रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस में भी रिलैक्स फॉर पर्सन ऑलरेडी वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। अगर आप कहीं पे ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, किसी भी रिलेवेंट फील्ड में कहीं पे भी कोई जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस में आपको छूट दी जा सकती है। तो अगर आपका कहीं एक्सपीरियंस है तो आपको जो क्वालिफिकेशन वगैरह में छूट दिया जा सकता है। ड्यूटीज क्या है वो भी यहाँ पे बताया गया है। तो ड्यूटीज हम देखेंगे टेक्निकल असिस्टेंट का सिर्फ, बाकी किसी का नहीं। Procure, compile and analyze state-wise data relating to proposed intervention of the program, maintain relevant record or file or data of the various activity of the program, assist in development of uniform monitoring and evaluation format, undertake field visits to assess progress of mission activity, assist in monitoring of implementation of NFSM, to make PowerPoint presentation, mention data in Excel sheet, any other duty task assigned from time to time। कहने का मतलब कि जो बेसिक एक क्लरिकल की ड्यूटी होती है वो यहाँ पे आपसे करवाई जाएगी। कह लीजिए कि एक असिस्टेंट की जो ड्यूटी होती है किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं वो यहाँ पे आपसे लिया जाएगा। तो अगर आप मास्टर्स हैं एग्रीकल्चर में किसी भी रिलेवेंट फील्ड में, तो सबसे पहले आप जाकर इस फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए। ज़्यादा आप सोचिए नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की पोस्ट है, और अगर आपके हाथ में इस टाइम पे कोई जॉब नहीं है तो सबसे पहले इसको आप अप्लाई कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से फिर किसी नए अपडेट के साथ अगले वीडियो में।